आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानव गुप्ता और मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अश्विनी उपाध्याय को। बीजेपी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर, पूरे इंटरनेट पर जबरदस्त छाए हुए हैं अश्विनी उपाध्याय। क्योंकि हेट स्पीच के मामले में दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया, लेकिन हाथ क्या, जमानत भी मिल गई। अश्विनी उपाध्याय, स्वागत है। शुरुआत में यहीं से करूंगा, जेल में कैसा आपका टाइम कटा? मुश्किल हुई या आपने तपस्या मान के काट दिया? बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जिंदगी में सोचा नहीं था। हम तो रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं बहुविधान नहीं संविधान चाहिए, विदेशी नहीं स्वदेशी कानून चाहिए। और अंग्रेजों के कानून बदलने की मांग करने पे अंग्रेजों के कानून को उपयोग करके हमें जेल में डाल दिया जाएगा, तो हमें तकलीफ अपनी अपनी पीड़ा को लेके नहीं थी। 24 घंटे जो मेरा चिंतन मनन ये था, यार अब कौन हिम्मत करेगा जब लोग सुनेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 110 पीआईएल फाइल करने वाले अश्विनी उपाध्याय, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनको 1861 के पुलिस एक्ट को उपयोग करके जेल में ठूस दिया गया है। तो कौन हिम्मत करेगा अच्छी चीजों को आगे? हमें अपनी चिंता नहीं थी, हमें चिंता इस देश के युवाओं की। अश्विनी उपाध्याय, लेकिन अंदर मैं कह रहा हूं, जेल में जो आपके 24 घंटे बीते, एक दिन बीता, एक रात बीती, तो दिक्कत तो हुई होगी ना? सबको होती है। जेल कोई अच्छी जगह थोड़े है। बहुत नहीं, स्वाभाविक सी बात है। हमें बेड पे सोने की आदत है, रात में वहां जमीन पे नींद नहीं आएगी। हमें भगवान की दया से घर में एक एसी भी है, वहां तो एसी नहीं है, वहां तो सिंपल पंखा है। हमारा कमरा पूरी तरीके से प्रूफ है कि मच्छर नहीं है, वहां मच्छर भरमार थी। तो ये समस्याएं तो नहीं है। हमने कभी सोचा नहीं मानक कि ऐसे कानून की, मतलब पूरी पूरी जिंदगी लगा दिया मैंने अपने कि इस देश में अच्छी चीजें हो जाए। और हम तो वहां गए थे कि कठोर कानून बनाओ, कट्टरवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। और हम ही अंदर हो गए। हमने नहीं सोचा था। हमने नहीं सोचा था। और हमें इसी बात का डर है कि बाकी लोग जो सोच रहे हैं, कहीं वो डर के हमारे घर में न बैठ जाए। कौन बदलने की मांग करेगा उन अंग्रेजी कानूनों की? तो क्या वीर सावरकर इन अंग्रेजी कानूनों को जिंदा लागू रखने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी? क्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये चाहते थे कि यह देश अंग्रेजी कानूनों से चले? क्या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ये चाहते थे कि यह देश अंग्रेजी कानूनों से चले? अश्विनी उपाध्याय, आप भावुक हो रहे हैं और मैं समझ सकता हूं, इसीलिए मैंने आपसे वो सवाल भी किया था। देखिए, क्योंकि जो अभी तक सबूत आया है उसके मुताबिक आप वीडियो में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आप ही की सरकार में, आप ही की पुलिस ने आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आपके दिल पर क्या बीत रही होगी ये कोई भी समझ सकता है। इसीलिए आपका भावुक होना बहुत स्वाभाविक है। आप जेल से आए हैं, मैं इसीलिए आपकी मनस्थिति जानना चाह रहा था कि मन में गुस्सा है, मन में दर्द है, पीड़ा है, मन में अश्विनी उपाध्याय के क्या चल रहा है? स्वाभाविक सी बात है मानक, मैंने पिछले कई सालों से प्राइवेट केस नहीं लिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने में मुश्किल से 6 से 8 घंटे लगते हैं और 4-5 लाख रुपए फीस मिल जाती है। एक पीआईएल फाइल करने में 10 से 15 दिन लगता है और कोर्ट की फीस और फोटोकॉपी का खर्च भी अपने घर से देना पड़ता है। ऐसा कौन सा विषय है आप मानक बताइए जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचाया? राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और इलेक्शन रिफॉर्म पे मेरी 25 से ज्यादा पीआईएल है। भारत में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मेरी कम से कम 10 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मिला। जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी पे, लड़के लड़की की शादी की उम्र एक हो, सबका गुजारा भत्ता एक हो, नहीं वो ये सब जानते हैं, तलाक का नियम एक हो। अश्विनी उपाध्याय सब जानते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। वही बात तो मैं कह रहा हूं कि बताइए, जेल में जहां कैसे गंभीर अपराधों के लिए अपराधी आते हैं, उनमें से एक अपराधी बना दिया आपको अश्विनी उपाध्याय, जो कानून के रिफॉर्म की बात करता था, पीआईएल ले जाता था, और उसकी सरकार है, देश में चल रही है।
और ऐसे में तो आपको जाहिर है गुस्सा आएगा ही, आपको दुख दर्द होगा ही। और खासतौर से उन लोगों के बीच, आप बता रहे थे जमीन पे सोना पड़ा और गर्मी में बिताना पड़ा समय, मच्छर भी थे, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। उसके अलावा आपके मन में ये नहीं आया कि ये हो क्या गया मेरे साथ? स्वाभाविक सी बात है, जिस तिहाड़ के लोगों को मैं लीगल एड देता था, उस तिहाड़ में मुझे लीगल एड की जरूरत पड़ गई। आज तक मैं लोगों की जमानत कराता था, अब मुझे अपनी जमानत करानी पड़ी, और वो भी उस अपराध के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं, जो मैंने काम किया ही नहीं। अगर मैंने 1% भी किया होता तो मन में थोड़ी रहती, चलो हमने गलती किया है। जो चीज मैंने किया ही नहीं, जिन लोगों को मैं जानता नहीं हूं, न मैंने कभी भाषण दिया, न उन लोगों से मिला, उसके लिए मुझे जाके तिहाड़ में एक रात गुजारनी पड़ी, अगला पूरा दिन गुजारना पड़ा, 24 घंटे मुझे वहां रहने पड़े। और आज की रेट में मैं अभी, आप मुझे अपराधी भी कह सकते हैं, हाँ मेरे खिलाफ केस शुरू हो गया। जिस राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ मैंने पूरी मुहिम लगा रखी है कि जो आदमी सजा याफ्ता हो, उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। एमएलए एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए। मेरी पीआईएल पे पूरे देश भर में एमएलए एमपी कोर्ट बनी है। यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट यहाँ है, जहां सारे एमएलए एमपी के मैटर चलते हैं। कभी सोचा था आपने कि अपनी ही सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर ही आती है, आपको जेल जाना पड़ेगा? आपने कहा हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार थे। मैं आपके सभी न्यूज 24 के सभी दर्शकों से और पूरे देश भर से लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार आप गूगल करिए हेट स्पीच अश्विनी उपाध्याय, तो हेट स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं हूं। हेट स्पीच के ऊपर लॉ कमीशन की एक रिकमेंडेशन है जो आज तक लागू नहीं हुई है, उसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने वाला पहला व्यक्ति मैं हूं। मैं कैसे हेट स्पीच कर सकता हूं? और जैसा मेरे जो जमानत में जो ऑब्जर्वेशन हुई है, कोर्ट ने बहुत साफ साफ लिखा है, इनके खिलाफ किसी भी तरीके का सबूत देने में पुलिस फेल हुआ है। पुलिस ये स्टेब्लिश नहीं कर पा रही है कि ये किसी को जानते हैं, पुलिस ये स्टेब्लिश नहीं कर पा रही है कि वहां पे थे, पुलिस कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रही है। ये एक तरीके से मतलब जो पुलिस की पूरी थ्योरी थी वो उसके ऊपर एक जोरदार तमाचा है। और आपकी पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है, मैं यही तो पूछ रहा हूं। केंद्र सरकार आपकी बीजेपी की, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के तहत आती है और आपकी बेल को अपोज कर रही थी दिल्ली पुलिस कोर्ट में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है 8 अगस्त, और हम उस दिन गए थे भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करने। हम क्या कहने गए थे मानक जी? हम कहने गए थे अंग्रेजी कानून समाप्त करो। 222 अंग्रेजी कानून आज भी भारत में चल रहे हैं। हमारा थाना, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारी हाई कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी जेल, सब कुछ अंग्रेजी कानून से चल रही है। बड़ी सीधी सी बात है मानक जी, हम जब कहते हैं कि इस देश में कानून का राज है और कानून अंग्रेजों का है, तो फिर तो राज भी अंग्रेजों का हो गया। हम कहते हैं इस देश में कानून का राज है और कानून घटिया है, तो राज भी घटिया ही होगा। बड़ी सीधी सी बात है। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उसमें दो ही कारण होते हैं, या तो डॉक्टर खराब होता है या तो दवा खराब होती है। अगर भारत में मजहबी उन्माद कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है, दवा खराब है, कानून घटिया है। और हम तो यही कहने वहां गए थे। तो फिर फंस कैसे गए? मैं वही तो कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है? दिल्ली पुलिस, स्वाभाविक सी बात है, उस दिन शशि थरूर साहब ने दुनिया भर के ट्वीट किए, ओवैसी साहब ने ट्वीट किए, महुआ मित्रा ने ट्वीट किया, अमानुल्लाह खान ने ट्वीट किया। एक तरीके से एक पूरा ट्विटर ट्रेंड चलाया गया, अरेस्ट अश्विनी उपाध्याय। अरे भैया, अश्विनी उपाध्याय तो ये कह रहे हैं ऐसा कानून बनाओ कि दोबारा कोई मजहबी उन्माद फैलाने के पहले 10 बार सोचे। अब बताइए, ऐसा कानून बनाओ। विडंबना देखिए, आप कहने गए थे ऐसा कानून बनाओ जो मजहबी उन्माद कोई ना फैलाए, और आपके उसी कार्यक्रम में ऐसे ऐसे नारे लग रहे थे। अश्विनी जी, वीडियो आपने भी देखा होगा, मुझे पता है आपने तो डिटेल में स्टडी किया होगा। ऐसे ऐसे नारे लग रहे थे, मैं बोल भी नहीं सकता अपने मुंह से। तो किसी को तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। मानक जी, 10 बजे कार्यक्रम शुरू होता है, 11 बजे मैं पहुंचता हूं, 12 बजे मैं मंच से चला जाता हूं, और 3 बजे 4 बजे अगर वहां कुछ होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं?
जब 12 बजे अनाउंसमेंट हो गया, कार्यक्रम खत्म, 12 बजे बारिश शुरू हो गई, अब दोबारा वहां पे हटाना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। फिर तो एक काम करिए, लाल किले पे जो कुछ हुआ था, नंगा नाच हुआ था, पूरे दिल्ली में किसान आंदोलन का जितना नंगा नाच हुआ था, पकड़ के डालिए ना आप राकेश टिकैत को जेल में। जितना यहाँ पूरे देश में कोरोना फैलाने के मामले में जो पूरा हुआ था, अच्छा, क्यों नहीं आपने मौलाना साहब को पकड़ा? ठीक है, क्यों नहीं आप अब्दुल्ला बुखारी को पकड़ते? और वैसे भी अगर आप इसी तरीके की बात करेंगे, मैं तो दूर दूर था ही नहीं, मैं तो उस समय मेरी जो लोकेशन है गाजियाबाद की, मेरे अपना निवास है जब ये वीडियो बना है। आप जरा सोच सकते हैं कि मेरी लोकेशन गाजियाबाद है, पुलिस ने ट्रेस किया तो पता चला मैं तो गाजियाबाद में हूं, मैं दिल्ली में नहीं हूं। ऐसी सिचुएशन में मुझे फ्रेम कर देना, मुझे लगता है कि केवल कुछ लोग अरेस्ट, अश्विनी उपाध्याय ट्विटर ट्रेंड चलाएं और फिर उसके बाद अरेस्ट कर लेना, इस तरीके से पुलिस को दबाव में नहीं आना चाहिए था। कौन फ्रेम कर रहा है आपको? दिल्ली पुलिस थोड़े फ्रेम करेगी, आप ही की सरकार है, आप तो बीजेपी के नेता हैं और वकील हैं इतने बड़े, आप तो सुप्रीम कोर्ट के। आसानी से मैं आपको बता दूं, हाथ डालने की हिम्मत दिल्ली पुलिस क्यों करेगी? स्वाभाविक सी बात है, जो लोग हमारी पीआईएल से परेशान हैं उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। हमारी 25 पीआईएल इलेक्शन रिफॉर्म पे चल रही है मानक जी, 25 पीआईएल इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी की 25 पीआईएल पेंडिंग नहीं होगी। आर्टिकल 370 मैंने चैलेंज किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, धर्मांतरण के खिलाफ मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, देश में एनआरसी लागू हो मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार की है, पुलिस आपकी है, मैं इसीलिए अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आप नहीं थे वहां पे, आपका कोई रोल नहीं था, दिल्ली पुलिस क्यों आपको अरेस्ट करती है उन भड़काऊ नारों के लिए, उन वीडियोस के लिए, और उसके बाद कोर्ट में आपकी बेल को भी अपोज करती है? दिल्ली पुलिस ने अगर हमें गलत तरीके से गिरफ्तार किया और दिल्ली पुलिस ने हमें फ्रेम किया, इसीलिए दिल्ली पुलिस को मुंह की खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। कब सामान्यतया जब बेल दिया जाता है, जब जमानत दी जाती है तो कोर्ट ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं करती, सिंपल जमानत दे देती है। हमारा ऑर्डर आप पढ़ लीजिए, जमानत देते समय यह भी कहा है कोर्ट ने कि जितने इन्होंने बातें की हैं पुलिस ने, उसमें से 1% भी एविडेंस प्रूव नहीं कर पाए। न तो ये बता रहे हैं कि अश्विनी, ये वीडियो जब बना था अश्विनी उपाध्याय कहाँ थे, न तो ये स्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि ये वीडियो जिन्होंने बनाया उनको जानते हैं। अरे भैया, अगर मैं नहीं हूं, एक तरीका हो सकता, चलो मैंने कहा होगा, अरे मैंने कहा होगा तो कभी हमारी उनकी मीटिंग हुई होगी, या उनमें से हमारा कोई ऐसा होगा जो जानने वाला हो। तो वो जो नारे लगा रहे थे, जो नारों का वीडियो बना रहे थे अश्विनी उपाध्याय, आप उनको नहीं जानते हैं? उस वीडियो में दिखने वाले, मानक जी, मैं, आपका चैनल बहुत लोग और आपको बहुत लोग देखते हैं, न्यूज 24 को बहुत लोग देखते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, उस नारे लगाने वाले में पता नहीं 10, 12, 14 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, न किसी व्यक्ति को मैं जानता हूं, न किसी को पहचानता हूं, न आज तक किसी से कभी गलती से भी मिला। तो आपके कार्यक्रम में कैसे आ गए वो लोग? किसी से फोन पे भी बात किया। आपके कार्यक्रम में कैसे पहुंच गए फिर वो? अरे भैया, मैं 12 बजे चला आया, उसके बाद 3 बजे वहां कौन आ जाए, वहां बहुत सारे भिखारी भी आ जाएंगे, बहुत सारे मांगने वाले भी आ जाते हैं, बहुत सारे वहां आ जाते हैं, पूरी कचौड़ी बची रहती है उसको खाने वाले आ जाते हैं, तब आप कहोगे कैसे? इसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या? अगर सोनिया गांधी जी के रैली में सोनिया जी चली जाए, उसके बाद वहां कोई नारा लगाए, फिर तो सोनिया गांधी को पकड़िए। अच्छा, ओके, मतलब तो आप जितनी भी रैलियां हो, मतलब आप ये मानते हैं ना कि जिन लोगों ने ये नारे लगाए, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए, वीडियो बनाया, उन्होंने गलत किया, आप उनकी निंदा करते हैं ना, और आप चाहते हैं ना उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए उन्हें। जिन लोग, मैंने फिर से कहा, मैं टेम्परेरी बातों पे, मैं टेम्परेरी सोल्यूशन की बात नहीं करता, मानक जी आप अच्छी तरीके जानते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप छोटी छोटी दवाइयां देके बड़ी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। कानून घटिया है। एक बार आप कट्टरवाद के खिलाफ एक बढ़िया आईपीसी में सेक्शन डालिए, जो आदमी मजहबी उन्माद फैलाएगा उसकी 100% प्रॉपर्टी सीज करेंगे और 10 से 20 साल की सजा देने का काम, आप उसमें 20 साल की सजा देंगे, 10 से 20 साल। ये तो बाद की बात हो गई, गारंटी के साथ कहता हूं। आप जिन लोगों की वजह से आपको जेल जाना पड़ा अश्विनी उपाध्याय, आप नहीं चाहेंगे उनको सजा हो जाए, अभी उनकी गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द? स्वाभाविक सी बात है, 5-6 लोग थे ऑलरेडी अंदर है, उनकी बेल पे आज बहस हुई है, बेल खारिज हुई है, कल दोबारा अपील होगी, प्रोसिक्यूशन उसको अपना एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, जो भी करेगा, इधर से अपनी बहस की जाएगी। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस को सबसे पहले ये उस वीडियो को फॉरेंसिक लैब भेजना चाहिए था। पहली जो इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट ये होता है कि ये वीडियो फेक है, फैब्रिकेटेड है या जेन्युइन है। पहला पार्ट यहां शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन का। ये कॉमन सेंस की बात है। मेरे पास अगर कोई एक
ले आके सुतली बम रख दे, तो पहले मैं ये देखूंगा सुतली बम ये सही है या केवल ऊपर सुतली रखी गई, अंदर कोई बारूदी नहीं है। तो पहला काम दिल्ली पुलिस को करना था, वो जो वीडियो जिसको शशि थरूर ने ट्वीट किया, 2-4 तथाकथित पत्रकार, वो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, वास्तव में पत्रकार नहीं है, उन लोगों ने ट्वीट किया, ओवैसी ने ट्वीट किया, अमानुल्लाह ने ट्वीट किया, पहले उस वीडियो की जांच करानी चाहिए थी। और आज की डेट में वीडियो की जांच मुश्किल से 4 से 5 घंटे में हो जाती है। वो पुराना जमाना चला गया कि आपको वीडियो की जांच करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। फिर आप देखिए आप बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों ने नारे लगाए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, हो सकता है कुछ लोग अभी शायद सारे के सारे अरेस्ट नहीं भी हुए हो, उस वीडियो में जो लोग शामिल थे, कुछ दिख रहे हैं, हो सकता है कुछ नहीं दिख रहे हो नारे लगाने वाले। तो आप खुल के क्यों नहीं कहते कि ये गलत हुआ, जिन लोगों ने नारे लगाए सबको गिरफ्तार करो, सख्त से सख्त में उनको जेल भेजो, और बाद में वीडियो मानक जी आपके बारे में एक घटिया सा वीडियो बना दें तो हम पहले वीडियो को जांचेंगे, पहले कह देंगे मानव गुप्ता को गिरफ्तार कर लो। पहले क्या होगा, पहले होगा वीडियो की जांचो। अगर ये वीडियो सही है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो नारा उसमें लगाया गया है, अगर वो वीडियो जेन्युइन है तो बहुत ही घृणित काम किया गया है। ऐसे नारों की हमारे देश में स्थान नहीं होना चाहिए। आपसे बातचीत करने का देखिए मकसद यही था, एक क्योंकि आपकी साइड क्या है स्टोरी की वो भी थोड़ी दर्शकों की तरफ जानी चाहिए, और दूसरा अब जब कोर्ट ने खुद आपको जमानत दे दी है तो आपको पूरा हक है बोलने का। और जो सवाल दूसरी तरफ के थे मैंने आपसे इसलिए वो भी पूछ लिया कि आप उन लोगों को जानते थे, क्या उन लोगों ने सही किया, आपने क्लियरली अपनी बात कही है। थैंक यू इस इंटरव्यू के लिए अश्विनी उपाध्याय, और मेरी तरफ से मैं तो यही कहूंगा कि आपको न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। और लेकिन हाँ, अगर वो वीडियो सही है, जिन लोगों ने नारे लगाए उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। थैंक यू अश्विनी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।